अतवा है ये, सिटी पीछे छूट चुकी है और ये देहात एरिया चल रहा है। हालांकि अतवा का एरिया है पूरा। अगर अतवा तहसील है तो फिर आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब अतवा तहसील में आएंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है और मुझे डाउट भी है कि अतवा तहसील नहीं है, शायद बबेरू तहसील हो सकती है। ज़िला बांदा है। मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। इस वक्त शाम को 4:10 हो चुके हैं और अभी तक मैं रास्ते में हूँ। हालांकि घर से निकल के 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है। इसी रास्ते में एक छोटा सा गांव मिलता है जो कि सामने शायद आ चुका है। इसका नाम बहुत छोटा सा है, आओ नाम है ये, आओ यानी AU। गांव का नाम है आओ, सिर्फ AU, 2 लफ्ज़ का नाम है, 2 वर्ड का, आओ। हिंदी में तो एक ही लफ्ज़ बोलेंगे, आओ। ये है वो आओ गांव। मैप में दिखा रहा है, शायद यही है। बिसंडा अतवा स्टेशन से तकरीबन 17 किलोमीटर है और यहाँ से 15 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। 15 किलोमीटर है और बबेरू यहाँ से 37 या 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर है। अतवा स्टेशन से 35 किलोमीटर है। नहीं, अतवा स्टेशन से 37 किलोमीटर है और फतेहपुर 82 किलोमीटर है। अतवा स्टेशन से 82 किलोमीटर, क्योंकि गांव वाली रोड है और छोटे छोटे गांव मिलते रहते हैं रास्ते में, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगने वाला है। किलोमीटर तो कम है। राधिका साड़ीज हिंदी में इंग्लिश किस तरह मिक्स की जाती देख लो। ये सही लफ्ज़ नहीं है। साड़ीज कौन सा लफ्ज़ है? इंग्लिश में भी साड़ी को साड़ीज नहीं बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा अगर साड़ी हो तो साड़ीज नहीं बोलते हैं। फिर ये कहाँ से आया? इंग्लिश का बहुत इस तरह लोगों के अंदर सवाल हो चुका है कि बहुत से रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल करने लगे हैं। मुंबई में भी दुकानों में मेंस वेयर लिखा होता है, मेंस वेयर, जबकि मेन के आगे ऐसा आता ही नहीं है। इस तरह अगर एक से ज़्यादा साड़ी हुई तो उनको साड़ियाँ बोलेंगे, साड़ीज नहीं बोल सकते। जिस तरह के आदमी का अपना नाम उसका ज़ाती नाम होता है, जैसे मेरा नाम शाहिद है, आप शाहिद के आगे एस नहीं लगा सकते। अगर हमारे साथ कोई एक और आदमी है उसका भी नाम शाहिद है तो भी आप शाहिद नहीं लगा सकते, यानी शाहिद के आगे एस नहीं लगा सकते। जो ज़ाती नाम होते हैं उनकी जमा नहीं होती है। पर्सनल नाम, ज़ाती नाम की जमा नहीं होती है। वो फ़र्द वाहिद है, यानी एक आदमी है, उसकी जमा हो ही नहीं सकती। इसी तरह अल्लाह का अपना ज़ाती नाम अल्लाह है, बाकी नाम उसके सिफती हैं, लेकिन ज़ाती नाम अल्लाह है और अल्लाह के नाम के आगे एस नहीं लग सकता। गॉड में एस लगा सकते हैं, गॉड्स, बहुत सारे माबूद, लेकिन अल्लाह के आगे एस लगता ही नहीं, क्योंकि उसका ज़ाती नाम है ना। ज़ाती नाम के आगे एस नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह नहीं लिख सकते, गलत है वो। देखो इस बोर्ड में पूरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बिसंडा यहाँ से 6 किलोमीटर है, बबेरू 26 किलोमीटर है, कमासिन 46 किलोमीटर है, राजापुर 76 किलोमीटर है, वो धाता के आगे पड़ेगा शायद। फतेहपुर 95 किलोमीटर है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद 146 किलोमीटर है, बांदा 36 किलोमीटर है, महोबा 89 किलोमीटर है, झांसी यहाँ से 247 किलोमीटर है। इतनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। चित्रकूट के लिए बुंदेलखंड हाईवे पकड़कर राइट से जा सकते हैं। औरैया जाना हो या कानपुर जाना हो तो लेफ्ट टर्न मारेंगे यहीं से और बुंदेलखंड हाईवे पकड़ लेंगे। ये बुंदेलखंड हाईवे है सामने। क्योंकि मुझे फतेहपुर जाना है इसलिए मुझे सीधा ही जाना पड़ेगा। मुझे बुंदेलखंड हाईवे
नहीं पकड़ना है। अगर मैं चित्रकूट होते हुए आता तो मुझे 25 किलोमीटर या 23 किलोमीटर बुंदेलखंड हाईवे यूज़ करने को मिलता। वैसे चित्रकूट की रोड सारी बन गई हैं, अच्छी बन गई हैं, वो मुझे बाद में पता चला। यहाँ के बोर्ड में फतेहपुर 95 किलोमीटर हो गया है, जबकि अतरा में जो बोर्ड मिला था वहाँ पे 82 किलोमीटर था फतेहपुर। पता नहीं ये लंबे कैसे हो जाते हैं रास्ते लंबे कैसे हो जाते हैं आगे जाने के बाद। यहीं पर लेफ्ट साइड में एक अयोध्या का बोर्ड लगा हुआ है। अयोध्या यहाँ से 251 किलोमीटर है। अयोध्या का बोर्ड यहीं दे दिया है, क्योंकि यहाँ से रास्ता निकलती है ना, फतेहपुर होते हुए लखनऊ होते हुए जा सकते हैं। पता नहीं लखनऊ मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लखनऊ से अयोध्या का बोर्ड मुझे देखा था, करीब था, वहाँ से है, लखनऊ से ही है, लखनऊ होकर ही जाना पड़ेगा। अंदाज़न बता दूँ, मेरा आइडिया यही है। बेसंडा आने वाला है, बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ। पीछे जो बोर्ड मिला था वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे बेसंडा था, लेकिन अभी बिल्कुल बेसंडा का बोर्ड भी नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़ोरदार स्वागत होने वाला है यहाँ पर। नगर आगमन पर पहले यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद किया जाता था, अब भाषा चेंज हो चुकी है। नगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। झांसी पर हमारा सिर्फ स्वागत हुआ था, हार्दिक स्वागत नहीं हुआ था, मुझे बुरा लग गया था एक वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ नगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है और कुछ नाम लिखे हुए हैं स्वागत करने वालों के। नगर पंचायत बिसंडा, जिला बांदा। बिसंडा भी कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, कस्बा ज़रूर है, लेकिन अच्छी खासी बड़ी सिटी है, काफ़ी घनी आबादी वाला कस्बा है ये। बांदा के कस्बे बड़े बड़े हैं। अब तक पीछे से हम देखते चले आ रहे हैं। कालिंजर बांदा में है। कालिंजर के बाद मुझे मिला था ताबा, वो भी कितना बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ी आबादी है उसकी। उसके बाद फिर अताता के बाद ये बिसंडा आया है। बिसंडा के आगे फिर मिलेगा बबेरू। बबेरू तो बहुत बड़ी आबादी है, बिसंडा से भी कहीं बड़ा है और अताता से भी बड़ा है शायद। यहाँ से एक रोड दाईं तरफ चली गई है जिधर मुझे भी जाना है, तो राजापुर मिलेगा उधर, और वही रास्ता शायद धाता के लिए भी जाती है। अगर मुझे फतेहपुर जाना है तो मुझे लेफ्ट टर्न मार के आगे से लेफ्ट टर्न मार के निकलना पड़ेगा, लेकिन राजापुर जाना है तो सीधा मिलेगा आगे से। यहाँ से तो राइट मारने के बाद, जैसे यहाँ से हमने राइट मारा और राइट मारने के बाद सीधी रोड, ये ट्रक निकल जाए तो फिर राइट मारता हूँ, डंपर। यहाँ से हमने राइट मार दिया, ठीक है। अब राइट मारने के बाद यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लगा है, मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पे फंसना पड़ेगा। 4:25 हुए हैं, टाइम बता रहा हूँ, कितना देर जाम में फंसा हूँ आगे बताऊँगा। तो ये सीधी रोड चली जाती है फतेहपुर के लिए, लेकिन मैं लेफ़्ट मारूँगा, ये मुझे लंबा पड़ेगा और शायद रोड भी सही नहीं है। तो मैं बबेरू, सीधा भी बबेरू मिलता है, लेफ्ट भी यहाँ से मारूंगा तो भी मुझे वही रोड मिलेगी आगे जाके। तो बोर्ड लगा हुआ है बबेरू के लिए सीधा, राजापुर भी सीधा है, कानपुर भी सीधा है, लखनऊ भी सीधा है, और ये सब गाज़ीपुर होते हुए फतेहपुर जाने के रास्ता है। लेकिन राजापुर अगर जाना है तो गाज़ीपुर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा गाज़ीपुर, उसके रास्ता अलग हो गई, वो धाता और खागा की तरफ चली गई है रोड। 4:35, 10 मिनट का जाम था। ये देखो, बांदा के लिए लेफ्ट टर्न है, लेकिन बबेरू के लिए सीधा रास्ते का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन मुझे गूगल इधर से हमेशा लाता है, पहली बार नहीं आया हूँ, हमेशा मुझे इधर से ही लाता है, और इसी रास्ते में मुझे आगे बबेरू मिल जाएगा। और वो जो सीधी रोड चली गई थी वो भी आगे जाके वहीं पे मिलती है। तो ये थोड़ा सा आसान होएगा, इस वजह से गूगल मुझे इधर से ही लेकर आता है, और मुझे रास्ता पता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हुई बिल्कुल भी मुझे। ये बिसंडा है, बिसंडा की आबादी देख लो। यहाँ पे पब्लिक कम है रोड पे, मुझे लगता है अभी भी कूलर और एसी के अंदर लोग पड़े हुए हैं। यहाँ का बिल्कुल कल्चर अलग है। मुंबई में शाम को सब निकल पड़ते हैं ना नाश्ते के लिए, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं निकलते। देवी नगर जाना है तो लेफ्ट टर्न मारो यहाँ से,
बिसंडा का मोहल्ला है देवी नगर, फतेहपुर में देवीगंज है, यहाँ देवी नगर है। आगे लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें स्पीड लिमिट लिखी हुई है इस रोड की। ट्रक 50 की स्पीड पर चल सकते हैं और बस वाले 60 की स्पीड में चल सकते हैं। कार वाले यानी हम लोग भी 60 की स्पीड पर चल सकते हैं, लेकिन बाइक वाले 40 के ऊपर नहीं जा सकते। ये सब लिखने की बातें होती हैं और कहने की बातें होती हैं। यहाँ पे कोई चालान नहीं मारता है, कोई मिलता भी नहीं है। वैसे ये रोड है भी नहीं 60 से ऊपर जाने वाली, लेकिन बाइक वाले जाते हैं। हालांकि उनकी स्पीड लिमिट 40 लिखा है यहाँ पे, लेकिन वो लोग जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। कानून सिर्फ है लिखने के लिए बनाए जाते हैं, यूपी में खास करके लिखने के लिए बनाए जाते हैं, अमल करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। यानी उसको, उस रूल को लागू करने के लिए यहाँ कोई कानून नहीं बनाया जाता है। हाँ, पकड़ दगड़ होती है रिश्वत के लिए, हफ्ता वसूली, अपनी पॉकेट भरने के लिए। उन्हीं के लिए तो ये कानून बनाए जाते हैं। फाइन मारने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, पॉकेट गर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। पहली बात तो कोई मिलता भी नहीं है। वैसे हमारी स्पीड तो 60 की है और 60 पे चल रहा हूँ इस वक्त। 70 हो गई है इस वक्त, 70 पे चल रहा हूँ। कभी कभी खाली रोड मिल गई तो 80 तक पहुँच जाती है स्पीड। कौन सा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि फाइन पड़ जाएगा। फतेहपुर का एक कस्बा है बिनकी, बहुत बड़ा कस्बा है। फतेहपुर को भी फेल कर दिया है मार्केटिंग में। बाजार बहुत बड़ा है बिनकी का, और ज़मीनें बिनकी की ज़्यादा महंगी हैं फतेहपुर शहर के मुकाबले में। बहुत बड़ा कस्बा है, मील बहुत है वहाँ पर। और वो बिनकी जो है वो तहसील भी है, और उसके आसपास जितने भी गांव हैं सब में तहसील बिनकी आता है। जैसे कि खजुआ है, खजुआ की छावनी है ना, औरंगजेब का किला छावनी, वो भी बिनकी में है। और वहीं पे लाल इमली भी है खजुआ से पहले। जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बावनी इमली फतेहपुर 85 किलोमीटर। बावनी नहीं है, सही लफ्ज़ है 52 इमली है। 52 लोगों को अंग्रेज़ों ने शहीद किया था और उस इमली में टांग दिया था फांसी लगाकर, तो वो 52 है, बावनी नहीं है। यहाँ पर 85 किलोमीटर फतेहपुर लिखा हुआ है, बावनी पता नहीं क्यों लिख दिया। अगर पीछे वाला 95 किलोमीटर वाला बोर्ड सही मान लिया जाए, फतेहपुर 95 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर आगे आया हूँ, और इस वक्त 85 किलोमीटर फतेहपुर बचा है। तो बावनी क्यों लिखा हुआ है? बावनी का क्या मतलब है? इसका मतलब वो 52 इमली जो बिनकी में है ये वो नहीं है, कुछ और है। मगर अगर इसको 85 किलोमीटर फतेहपुर अभी भी यहाँ से दूर है और इसको सही मान लिया जाए तो क्या होगा? पीछे वाला 95 किलोमीटर सही साबित होएगा। इसका मतलब अतवा में जो 82 किलोमीटर लिखा हुआ था वो गलत था। ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरी रोड के लिए रहा हो। तो फिर गूगल मुझे लंबे रास्ते से क्यों लेके आएगा? गूगल तो चाहता है कि शॉर्टकट पकड़ें। यहाँ पे अब कंफ्यूजिंग हो गई। अगर अतवा वाला 82 किलोमीटर दूसरा रास्ता था तो गूगल मुझे लंबे रास्ते पे लेके आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, इला ये कि वो रास्ता बंद हो तो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा होता तो गूगल मुझे बताता कि वो रास्ता बंद है। जिस तरह अतवा का फाटक वाला रास्ता बंद था तो ये मुझे बम्बई से ही बोलता आ रहा था कि रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। हालांकि वो मैंने लगाया भी नहीं था उस वक्त जब ये बता रहा था कि रास्ता बंद है। बबेरू पहुंच चुका हूं और बबेरू का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर भी हार्दिक स्वागत हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। खाली स्वागत में बुरा लग जाता है मुझे। अच्छा हुआ कि हार्दिक स्वागत करते हैं ये लोग। नगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। नगर पंचायत बबेरू बांदा। हा आ चुका हूँ बबेरू। मैंने सीधा फतेहपुर लगा दिया था और उसने, गूगल ने जो कुछ भी रूट पकड़ा था वो चित्रकूट होते हुए था और चित्रकूट के रास्ता वो बताता था। तो उसमें ये ऐड करता था कि यही रास्ता बेहतर है क्योंकि अतवा वाली रास्ता बंद है, वो रोड क्लोज है, उधर से मत जाना। यहाँ ये इंफॉर्मेशन देता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जा ही नहीं सकते अगर एक रोड बंद है तो।
कोई अल्टरनेट तो दिया होगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक रास्ता बंद है तो फिर दूसरे कस्बा या ज़िला नहीं जा सकते वहाँ से। बहरहाल बबेरू पहुँच चुका हूँ और ये स्टार्टिंग का एरिया है। ये ज़्यादा बड़ा कस्बा है बबेरू। इसकी तहसील बबेरू है या कोई और है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लूँगा। आगे एक चौराहा आएगा। राजापुर के लिए अभी भी रास्ता है, राइट मार के जा सकते हैं और मुझे भी राइट मारना है फतेहपुर जाने के लिए। लेकिन अगर कोई बांदा जाना चाहता है तो उसको लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। और मौनी बाबा धाम सिमौनी, यहाँ जाने के लिए भी लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, लेकिन वो चौराहा आगे है। और उससे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में गाड़ी लगा के थोड़ा सा रुकता हूँ 5 मिनट। यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे रुकता हूँ सीट चेंज करने के लिए। बहुत देर हो गए गाड़ी चलाते हुए मुझे।